नमस्कार साथियों, अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर सभी क्षेत्रों में काफी चर्चा चल रही है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी भारत में पिछले एक दशक में काफी कम हुई है और भारत वर्ल्ड की 4 लीस्ट इनइक्वल कंट्रीज के अंतर्गत भारत का स्थान उसमें दर्शाया गया है। और इंडिया की पोजीशन जो है कंजम्पशन इनइक्वालिटी को लेके चाइना, यूके, यूएसए से भी बेटर है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी हो और इसके सभी पहलुओं को हम समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने इस वीडियो में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राम सिंह के द्वारा उद्धृत कुछ डेटा आपके सामने रखूंगा जो कंजम्पशन इक्वालिटी की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को भी दर्शाते हैं और अदरवाइज इनकम इक्वालिटी जो कि हमारे देश की बड़ी समस्या उस पर भी प्रकाश डालते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है यह जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है जिसमें भारत की रैंकिंग विश्व की 4 सबसे अच्छी इक्वल कंट्रीज के अंतर्गत शामिल की होती है, उसमें वह टॉप 1% जो इनकम के लोग हैं उनके कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करती। इससे तो यह और स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है भारत की वो 99% जो देश की जनसंख्या है बॉटम की उनके अंदर और भी ज्यादा कम हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में एक और अंडरलाइन करके मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, वह यह है कि इस इनइक्वालिटी रिपोर्ट में जो सरकार की ज्यादातर जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका इम्पैक्ट कंजम्पशन के ऊपर उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। यह विश्व के सभी देशों के लिए समान रूप से इसको एक्सक्लूड किया गया है। तो यह रैंकिंग में अपने आप में एक पॉजिटिव बात ही हमारे सामने आती है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंतर्गत वह 8% का एक्सपेंडिचर जो है सरकार का जीडीपी का वो जन कल्याणकारी योजनाओं में जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का इम्पैक्ट जो है इस रिपोर्ट में नहीं लिया गया। अगर उनको भी इसमें शामिल किया जाए तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी भारत में और भी तेजी से कम हुई है। यह बात हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट है जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि 27 करोड़ भारत की जनसंख्या को एक्सट्रीम पॉवर्टी के दंश से पिछले 4-5 साल में सरकार बाहर निकालने में कामयाब हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो हम सबके ध्यान में रहना चाहिए। और एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो सरकार की विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनके माध्यम से हमारे सामने आती है कि जो बॉटम के पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं जैसे मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, प्रोटीन है, एग है, इनकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भारत में काफी बड़ी है। तो इन सब से एक बात तो स्पष्ट है कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो है वह देश में काफी कम हुई है और वह बॉटम की 99% के लिए और ज्यादा कम हुई है। साथ में जन कल्याणकारी योजनाओं ने सरकार की, मोदी सरकार की योजनाओं ने इसको और भी कम किया जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कैप्चर नहीं की गई। एक और पहलू आपके सामने चर्चा के रूप में मैं रखना चाहता हूँ वह है लोगों की कंसर्न है कि इनकम इनइक्वालिटी देश की एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। वाकई ये बड़ी ज्वलंत समस्या है, लेकिन उसके बारे में भी कुछ तथ्य जरूर रखने इस वीडियो के माध्यम से आवश्यक है। 2017 और 2022 के बीच में जो बॉटम 50% इनकम के लोग हैं उनका जो शेयर है इनकम में वह 13.9% से बढ़ के 15% हुआ है 2017 से 22 के पीरियड में। और वैसे ही टॉप 10% की जो इनकम शेयर है देश की टोटल इनकम में वह 58.8% से घट के 57.7% हुआ है। यह भी दर्शाता है कि अभी भी इनकम इनइक्वालिटी एक समस्या है, लेकिन वह भी मोदी सरकार धीरे धीरे काफी कम करने में सफल हो रही है। और एक और बात
इनकम इनइक्वालिटी में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो टॉप 1% देश की इनकम वाली जनसंख्या है, क्योंकि इंडिविजुअल टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में काफी कम हुए हैं, इसलिए बेटर टैक्स कंप्लायंसेस, बेटर टैक्स पेमेंट और ट्रांसपेरेंट टैक्स पेमेंट के कारण टॉप 1% की इनकम जो दिखती है वह बेटर दिखती है, क्योंकि वही ज्यादा टैक्स पे करते हैं। जो टॉप 1% के टैक्स पेयर्स हैं वह टोटल टैक्स के 72.7% टैक्स पे कर रहे हैं आज की डेट पे। एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना आवश्यक है, वह यह है कि ये जो 60% ऑफ टॉप इनकम रिपोर्टेड लोग हैं वह फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, मतलब नए जो व्यापार करते हैं, यंग पॉपुलेशन है, उनकी इनकम इस पीरियड में बढ़ी है। और एक बात और प्रोफेसर राम के आर्टिकल से हमारे सामने आती है, वो यह है कि जो रिटर्न है कैपिटल पे वह जीडीपी ग्रोथ रेट से कम है। इसका मतलब यह है कि जो लेबर फोर्स है उनके ऊपर जो रिटर्न मिल रही है वेजेस के रूप में वह बेटर है कैपिटल पे रिटर्न्स के माध्यम। इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर भी सरकार कंटिन्यूअसली काम कर रही है और इनकम इनइक्वालिटी रिलेटिवली 2014 के बाद लगातार कम हो रही है। बेटर टैक्स कंप्लायंस भी सरकार कर रही है, जिसके कारण कई बार टॉप 1% जो पॉपुलेशन है या टॉप 10% इनकम वाली पॉपुलेशन है उनकी इनकम डिक्लेयर होती है वो कई बार ज्यादा होती है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 99% जो हमारे देश की बॉटम इनकम वाली पॉपुलेशन है उसका कंजम्पशन और उनकी कंजम्पशन इनइक्वालिटी ड्रास्टिकली कम हुई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी से 27 करोड़ लोगों को मोदी सरकार बाहर निकालने में सफल हुई है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जीडीपी का 8% केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बिना किसी भ्रष्टाचार लीकेजेस के जनता के खाते में डालने में सफल हुए हैं। और इन्हीं सब का परिणाम है कि आज भारत विश्व की 4th लीस्ट इनइक्वल कंट्रीज में भारत का स्थान वहां पे आ गया है। और यह बात हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार कंटिन्यूअसली देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। जितना हम इन्फॉर्म्ड डिबेट करेंगे, जितना हम डेटा को लेके, आंकड़ों को लेके बात करेंगे, उतना ही देश का नैरेटिव सही दिशा में जाएगा। यह बात हमें अच्छी तरह से समझनी और ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।